नमस्ते बच्चों, सबको हिंदी कक्षा में स्वागत। हमारा पाठ है आज़ादी की खुशी। हमारे पाठ का नाम क्या है? आज़ादी की खुशी। आज़ादी माने क्या है? स्वतंत्रता। सब आज़ादी से रहना चाहते हैं। आज़ादी की खुशी अद्भुत होती है। बच्चों, यदि तुम्हें कमरे में बंद कर दें तो कैसा लगेगा? पशु पक्षियों को पिंजरे में बंद कर देते हैं तो तुम्हें कैसा लगता है? बच्चों, उड़ने वाले पक्षी को पिंजरे में बंद कर देते हैं तो उसको दुख होगा। हम ऐसा नहीं करना चाहिए। इस कहानी में बच्चे स्वामी और बेलू इस बात को समझते हैं और पक्षियों को आज़ाद कर देते हैं। तो हमें पाठ पढ़े। पृष्ठ संख्या 58, पेज नंबर 58। आज़ादी की खुशी। रविवार का दिन था। स्वामी और बेलू खुश थे। एक तो आज छुट्टी थी और दूसरे दादाजी उन्हें उपहार दिलाने वाले थे। दोनों दादाजी के पास आकर बोले, दादाजी, आपको अपना वायदा याद है? रविवार का दिन था। स्वामी और बेलू खुश थे। स्वामी और बेलू खुश थे क्यों? क्योंकि रविवार का दिन छुट्टी थी और दूसरे दादाजी उन्हें उपहार दिलाने वाले थे। दादाजी ने उसे एक उपहार देने की बात कहा था, इसलिए वे खुश थे। स्वामी और बेलू दादाजी के पास आकर बोले, दादाजी, आपको अपना वायदा याद है? वायदा शब्द का अर्थ है कमिटमेंट। तो दादाजी ने कहा, बिल्कुल याद है। मैं तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था कि तुम तैयार हो जाओ। आओ चलते हैं। ज़रूर याद है। दादाजी बेलू और स्वामी की प्रतीक्षा कर रहा था। ये सुनकर स्वामी और बेलू तैयार होते हैं। वे दादाजी के साथ बाजार चलते हैं। दादाजी, स्वामी और बेलू बाजार गए। दादाजी एक दुकान के सामने रुक गया। ऊपर बोर्ड पर लिखा था। दादाजी स्वामी और बेलू के साथ बाजार गए। दादाजी एक दुकान के सामने रुक गए। उस दुकान के ऊपर बोर्ड पर लिखा था। क्या लिखा था? देखिए, पालतू पशु पक्षी। पालतू पशु पक्षी माने क्या है? डोमेस्टिक एनिमल्स एंड बर्ड्स। चित्र देखिए। चित्र में क्या क्या है? यहाँ पिंजरे में रंग बिरंगी चिड़िया है। कुत्ता, बिल्ली आदि भी पिंजरे में है। सामने एक व्यक्ति मुस्कुराया, आओ सर, नमस्ते, बहुत खुशी हुई आज आप मेरी दुकान पर आए। वो दुकान पालतू पशु पक्षियों की दुकान थी। दुकान के सामने एक व्यक्ति मुस्कुराते हुए खड़ा था। दादाजी और बच्चे को देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। उसने कहा, आओ सर, नमस्ते, आज आप मेरी दुकान पर आए। दादाजी अचंभित हो गए। अरे आनंद, तुम पीछे से बेलू बोला, अंकल, आपके पास सफ़ेद बालों वाला पिल्ला है। दादाजी उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि आनंद दादाजी के परिचित व्यक्ति था। बेलू ने पूछा, अंकल, आपके पास सफ़ेद बालों वाला पिल्ला है? हाँ हाँ, आओ मैं दिखाता हूँ। आनंद ने पिल्ला दिखाया। सबको देखकर पिल्ला अपनी पूंछ हिलाने लगा। दादाजी को पसंद आया। वे बोले, हाँ, तो ये उपहार कैसा है? आनंद ने पिल्ला दिखाया। वो पिल्ला कैसा था? वो पिल्ला सफ़ेद बालों वाला था। वो सबको देखकर अपनी पूंछ हिलाने लगा। पूंछ माने क्या है? पूंछ शब्द का अर्थ है टेल। पूंछ हिलाने लगा।
पिल्ले को देखकर दादाजी को उसे पसंद आया। दादाजी ने पूछा, ये उपहार कैसा है? अगला भाग देखिए। बहुत अच्छा दादाजी, हम यही लेंगे, इसका नाम लिखेंगे रेनबो। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा दादाजी, हम यही लेंगे। पिल्ले का नाम रेनबो रखेगा। पिल्ले का नाम क्या रखेगा? रेनबो रखेगा। तभी चिड़ियों की आवाज़ आई, चीम चीम। सबने चौंक कर ऊपर देखा तो कई पिंजरे थे। उनमें सफ़ेद कबूतर, हरे तोते, रंग बिरंगी चिड़ियाँ थी। स्वामी को लगा सब सुस्त है, उदास है। वो दुखी हो गया। उसके आंखों में आंसू आ गए। पिल्ले को खरीदते समय चिड़ियों की चीं चीं आवाज़ आई। सबने चौंक कर ऊपर देखा। वहाँ कई पिंजरे थे। पिंजरे में कई तरह की रंग बिरंगी चिड़ियाँ थी, सफ़ेद कबूतर, हरे तोते आदि। ये देखकर स्वामी को लगा कि सब सुस्त और उदास है। स्वामी वो देखकर दुखी हो गया। उसके आंखों में आंसू आ गए। स्वामी रोने लगा। देखिए अगला गान। दादाजी समझ गए। उन्होंने आनंद को कहा, हमें ये सब भी चाहिए। उन्होंने सभी कबूतरों, तोते और चिड़ियों के पैसे दे दिए। पिंजरे में पक्षी को सुस्त और उदास देखकर स्वामी बहुत दुखी हो गया। ये देखने पर दादाजी ने कहा, आनंद, इन सभी पक्षियों को हमें चाहिए। उन्होंने सभी पक्षी, कबूतरों, तोते और चिड़िया आदि उन्हें खरीदे। देखिए फिर उन्होंने क्या किया। स्वामी और बेलू दुकान से बाहर आए और पिंजरे खोल दिए। सभी पक्षी फुदक कर आगे आए और खुश होकर उड़ गए। पक्षियों को आज़ाद करके स्वामी, बेलू और दादाजी सब खुश हुए। स्वामी और बेलू पिंजरे लेकर बाहर आए और पिंजरे खोल दिए। तब क्या हुआ? सभी पक्षी फुदक कर आगे आए और खुश होकर उड़ गए। पक्षियों को आज़ाद करके स्वामी, बेलू और दादाजी सब खुश हुए। देखिए अगला गान। आनंद अंकल ने भी खुशी का अनुभव किया। उन्होंने प्रण किया कि आगे से मैं पक्षी नहीं बेचूंगा। वो बोले, धन्यवाद सर, इन छोटे छोटे बच्चों ने मुझे अच्छा सबक दिया, सबको खुशी दी। वे सब खुशी खुशी घर लौट आए। आनंद अंकल भी खुश हुए। उन्होंने प्रण किया कि आगे से पक्षी नहीं बेचेंगे। बेलू और स्वामी पिंजरे लेकर बाहर आए और पिंजरे खोल दिए। सभी पक्षी फुदक कर आगे आए और खुश होकर उड़ गए। पक्षियों को आज़ाद करके स्वामी और बेलू और दादाजी सब खुश हुए। आनंद अंकल भी खुश हुए। आनंद अंकल ने प्रण किया कि आगे से पक्षी नहीं बेचूंगा। तो ये पाठ पढ़कर आपको क्या समझ गया? पक्षियों को बंद होना अच्छा नहीं। उनसे स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। उनके साथ कठोर व्यवहार न करो। उन्हें सताना नहीं चाहिए। उनके भोजन, पानी आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। पाठ भाग अच्छी तरह पढ़िए। धन्यवाद।